इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है और आईवीएफ के जरिए ही सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने उनके एक नए भाई को जन्म दिया है। यह ऐसी समस्या है जिसमें दंपति चाह कर भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकता है। इसमें या तो नर में कोई विकार हो सकता है या फिर मादा में। यह एक दंपति है जो कि सोच रहा है कि बच्चे को जन्म देना, लेकिन यह लोग पर्याप्त मैथुन करने के बाद भी अपने बच्चे को संतान को जन्म नहीं दे पा रहे हैं और यह बंध्यता से पीड़ित है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आज के इस प्यारे से क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के जीव विज्ञान का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है बंध्यता। बंध्यता आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चन बन के आते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलते हैं और प्रतिवर्ष हर सेट में दोहराए जाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग बंध्यता को बिल्कुल सरल भाषा में और एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। बंध्यता वही है जिसे हम लोग सरल भाषा में बोले तो बांझपन बोल सकते हैं, यानी ऐसी परिस्थिति जिसमें दंपति यानी पति और पत्नी बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, यानी अपनी संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन वह इसमें असमर्थ होते हैं। यानी दंपति बच्चे को संतान उत्पन्न करना चाहें लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसी को हम लोग बंध्यता या फिर बांझपन कहते हैं। अब बांझपन को दूर करने के लिए आईवीएफ टेक्निक का उपयोग करते हैं। आईवीएफ के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे और सुनना अगर नहीं सुने होंगे तो इसका जो ऐड है वह आप टीवी पे जरूर देखे होंगे। हम लोग जब मैच देखते हैं, अब पता नहीं अब वो मतलब ऐड आता है या नहीं आता है, लेकिन कुछ समय पहले हम लोग जब मैच देखते थे तो उसमें एक ऐड जरूर आता था जो कि आईवीएफ का रहता था। जैसे ही बैट्समैन ने छक्का मारा तुरंत ऐड आ जाता था आईवीएफ का। तब से हमारे मन में यह सवाल बैठता है कि आखिर यह आईवीएफ है क्या। तो आईवीएफ का फुल फॉर्म जो है वह है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं जो कि आपके भी जीवन में काम आने वाला है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बंध्यता यानी बांझपन को आखिर दूर कैसे करते हैं। सीधा हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। इसमें देखिए यह जो टॉपिक है वह आपके जनन स्वास्थ्य नामक जनन स्वास्थ्य चैप्टर में है, चैप्टर से लिया गया है, जो कि है बांझपन यानी बंध्यता। और बंध्यता को ही इंग्लिश में इनफर्टिलिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। बंध्यता को हम लोग इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। अब इनफर्टिलिटी यानी बांझपन होता क्या है? यह ऐसी समस्या है जिसमें दंपति चाह कर भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकता है। इसमें या तो नर में कोई विकार हो सकता है या फिर मादा में, यानी पुरुष में कोई दोष हो सकता है या फिर स्त्री में। यानी पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो भी दोष होता था वो लोग स्त्रियों पे थोप देते थे। यानी जो दंपति मिलके बच्चे को मतलब संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, अगर वह उसमें असमर्थ हो जाते थे तो जो भी लोग थे पुरुष जाति के, वह लोग बोलते थे कि स्त्री में दोष है। यानी अगर हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें हमको पता चलता है कि जो संतान उत्पन्न करने की जो दोष है वह केवल स्त्री में नहीं हो सकता है, यह पुरुषों में भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं बांझपन आखिर है क्या। यह वह स्थिति है जिसमें दंपति गर्भ धारण करना चाहते हैं। दंपति किसे बोलते हैं? पति और पत्नी को बोलते हैं, लेकिन पर्याप्त प्रयास के बाद भी गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं। यानी पर्याप्त प्रयास से भी वह गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग बांझपन कहते हैं। इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं? बांझपन कहते हैं। अब इसके मुख्य कारण यानी बांझपन आपके शरीर में कैसे हो जाएगा, आखिर ये क्या जन्मजात बीमारी है या फिर बाहर से चोट लगने के कारण, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण हम लोग देखते हैं। पहला है शारीरिक, यानी आपके शारीरिक बनावट में या फिर आपके जो भी लिंग है उसमें कोई दोष हो जाए, तो इस कारण भी आपको बंध्यता जैसे रोग का सामना करना पड़ सकता है। आप में जन्मजात से ही कोई रोग है जिसकी वजह से आप न पुरुष में न शुक्राणु बन रहे हैं और महिला की बात करें तो उसमें अंडाणु भी नहीं बन रहे हैं। औषधि यानी कोई दवा खा रहे थे, अब तक किसी दवा का सेवन कर रहे थे जिससे कि आपकी जो भी बच्चे को जन्म देने वाली क्षमता है वह खत्म हो जाती है। यानी पुरुष में शुक्राणु बनना बंद हो जाते हैं और महिलाओं में अंडाशय से अंडाणु निकलना बंद हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में भी पुरुष और महिला संतान को जन्म नहीं दे पाएंगे और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे बांझपन।
अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक तथा अन्य कारण कुछ इस तरह है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, यहां पे थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। चलिए ये सही हो गया। अब देखते हैं, यानी आपके मुख्य कारण बंध्यता आपके शरीर में होने के मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला शारीरिक, जन्मजात, औषधि, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य कारण हो सकते हैं जिससे कि बाध्यता जैसी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं, देखिए यह एक दंपत्ति है जो कि सोच रहा है कि बच्चे को जन्म देना, लेकिन यह लोग पर्याप्त मैथुन करने के बाद भी अपने बच्चे को, संतान को जन्म नहीं दे पा रहे हैं और यह बंध्यता से पीड़ित है। अब यह जो दंपत्ति है वह जाएंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर इनको आईवीएफ का सुझाव देगा। चलिए देखते हैं चैप्टर में कि तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस बदलती हुई दुनिया में बांझपन यानी बाध्यता को दूर करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है जिसकी सहायता से हम लोग बाध्यता को दूर कर सकते हैं। लेकिन यह पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए एक पुरुष में जो कि बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। तो अगर बात करें पुरुषों में, तो एक पुरुष में 3 से 4 ml तक वीर्य निकलना चाहिए। अगर बात करें वीर्य की, तो एक स्वस्थ पुरुष में 3 से 4 ml तक शुक्राणु निकलने चाहिए और 3 से 4 ml शुक्राणु में 3 से 4 ml वीर्य में कितना 30 से 40 करोड़ शुक्राणु पाए जाना चाहिए। यानी एक स्वस्थ पुरुष अपने शरीर से 3 से 4 ml वीर्य एक बार में निकालता है और उसके वीर्य में कितने शुक्राणु होने चाहिए, तो एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में 30 से 40 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। एक 3 से 4 ml वीर्य में 30 से 40 करोड़ शुक्राणु पाए जाएंगे। अगर शुक्राणुओं की संख्या कम पाई जाती है तो इसे अल्प शुक्राणुता यानी ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। यानी पुरुषों में यदि शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है तो इस स्थिति को अल्प शुक्राणुता यानी ओलिगोस्पर्मिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ओलिगोस्पर्मिया अगर आपसे पूछे कि क्या है तो आप बताएंगे कि ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें नर के शरीर में निकले हुए वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। अब बात करें बांझपन का उपाय। आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं कि बांझपन का उपचार आखिर कैसे करते हैं। तो बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए ART का प्रयोग किया गया है। अब ART क्या है, तो ART का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी हिंदी में बात करें तो सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। यानी ART के तहत ही IVF के द्वारा बांझपन का इलाज होता है। अब देखते हैं हम लोग आगे, यानी ART इस तकनीक की सहायता से निषेचन एवं गर्भधारण की प्रक्रिया में सहायता की जाती है। आगे देखते हैं हम लोग कि IVF पात्र निषेचन में यानी किस प्रकार एक भ्रूण को बनाया जाता है और भ्रूण बनाने के बाद मादा के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए IVF यानी पात्र निषेचन, IVF को ही पात्र निषेचन टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से हम लोग जानते हैं। परखनली शिशु भी IVF के द्वारा बनाए गए भ्रूण को कहते हैं। IVF का फुल फॉर्म अगर पूछे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का फुल फॉर्म होता है और IVF के जरिए ही सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने उनके एक नए भाई को जन्म दिया है। हाँ, इसमें कई विवाद हुआ कि जो सिद्धू मूसेवाला जी थे उनकी माता का एज जो है वो 55 के ऊपर है। 55 के ऊपर, जब 55 के ऊपर महिलाओं का एज जाता है तो उनके शरीर में क्या अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं। लेकिन IVF के सहायता से ही उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के नए भाई को जन्म दिया है। देखिए IVF एक सहायक जनन तकनीक यानी ART है। IVF ART के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन, इसमें नर के शुक्राणु को नर से लिया जाएगा और मादा के शरीर से अंडाणु को लिया जाएगा और उसका निषेचन शरीर के अंदर जैसी परिस्थिति में शरीर के बाहर लैब में कराया जाता है। बातों को समझ रहे हैं?
शुक्राणु नर से लिए और मादा से अंडाणु लिए, और जैसी परिस्थिति में शरीर के अंदर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं वैसी ही परिस्थिति में शरीर के बाहर शुक्राणु और अंडाणु को मिलाया जाता है। यानी अंडाणु का निषेचन स्त्री के शरीर के बाहर प्रयोगशाला यानी लैब में कराया जाता है। निषेचन के बाद बनने वाले युग्मनज और भ्रूण को कुछ कोशिकीय अवस्था तक विकसित किया जाता है। यानी अगर हम बात करें कि शुक्राणु और अंडाणु मिलके भ्रूण का यानी किसका युग्मनज का निर्माण करते हैं और उस युग्मनज को लैब में ही टेस्ट ट्यूब में, ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है ये एक ट्यूब में कराई जाती है, इसलिए इससे जन्मे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी, पात्र निषेचन या फिर परख नली शिशु के नाम से हम लोग जानते हैं, तो विकसित किया जाता है। इसके बाद उपर्युक्त अवस्था वाले भ्रूण को स्त्री के फैलोपियन नलिका या गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मादा से अंडाणु, पुरुष से शुक्राणु लेकर एक परख नली में शरीर के अंदर जैसी परिस्थिति में शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कराया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग आईवीएफ यानी पात्र निषेचन यानी परख नली शिशु के नाम से जानते हैं। अब उसके द्वारा बने युग्मनज को मादा के फैलोपियन नलिका या फिर गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तकनीक का उपयोग मुख्यतः उन दंपतियों में किया जाता है, यानी यह तकनीक उन्हीं दंपति में किया जाता है जिनमें प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने की कठिनाई होती है, यानी जिसमें युग्मनज बनने की कठिनाई होती है, लेकिन वह अपने बच्चे को पेट में गर्भाशय में रख सकते हैं, उनका गर्भाशय जो है वो ठीक है। इससे सामान्यतः टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक भी कहा जाता है। इस तकनीक को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक यानी परख नली शिशु के तरीके से भी हम लोग जान सकते हैं। अब देखते हैं परख नली में बने यानी आईवीएफ के द्वारा बनाए गए भ्रूण को मादा के यानी स्त्री के गर्भाशय में कैसे ट्रांसफर करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि है पहला गिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। यानी जो जाइगोट बना है यानी युग्मनज बना है उसको मादा के फिलोपियन ट्यूब में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। इसमें देखिए, इसमें युग्मनज या 8 कोश की अवस्था तक के भ्रूण को, या फिर युग्मनज की बात करें या फिर बोले कि युग्मनज जब 8 कोश की अवस्था में आ जाता है तब 8 कोश की अवस्था तक के भ्रूण को फिलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मादा के गर्भाशय में एक मादा जनन तंत्र में एक ट्यूब रहता है भैंस के सींग के जैसे, उसे बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। यानी ZIFT के जरिए यानी जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर के जरिए युग्मनज को मादा के गर्भाशय में यानी फिलोपियन ट्यूब में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये दूसरी विधि है आईवीएफ के द्वारा बनाए गए युग्मनज को मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित करने का। IUT का फुल फॉर्म इंट्रा यूरेनियन ट्रांसफर, यानी इसमें 8 से 16 कोश की अवस्था के भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ZIFT के जरिए यह फिलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है और वहीं IUT के जरिए यह सीधा गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो आशा करते हैं आपको IVF, पात्र निषेचन और वंध्यता जैसे टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में समझाने में हम सक्षम रहे हैं। तो ऐसी और क्लास पाने के लिए और अपने 12th के तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।